ये आईपीएल जो है वो कई महीनों में याद रखा जाएगा। हार्दिक पांड्या का डिज़ास्टर। हार्दिक पांड्या ने 10वें नंबर पर अपनी टीम की परफॉर्मेंस रखी। एक हार्दिक पांड्या की वजह से, दूसरा रोहित शर्मा को जो झेलना पड़ा उसकी वजह से, तीसरा कारण है अभिषेक शर्मा जिन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है। अगर आपको ना पता हो कि जो अभिषेक शर्मा है वो उनके जो बचपन के दोस्त हैं वो हैं अर्शदीप सिंह और शुभमन गिल, और दोनों ही भारतीय टीम में अपनी जड़ें जमा चुके हैं। और एक चौथा रीज़न भी है कि केकेआर जो है वो जो जीती है, तो जब उन्होंने सेलिब्रेशन किया तो उन्होंने फ्लाइंग किस दिया है। उसी फ्लाइंग किस के चक्कर में एक मैच का जुर्माना भी हुआ था। बताना कौन से मैच का था। तो आज कहानी अभिषेक शर्मा की। दोस्तों अभिषेक शर्मा जो है वो लेफ्ट हैंडेड है और युवराज सिंह उन्हें काफ़ी टाइम से सिखा रहे हैं। युवराज कहते हैं कि मैंने उनके बैटिंग स्टांस जानते क्या होता है? स्टांस मतलब जैसे खड़े रहते हैं, जिस तरह से खड़े रहते हैं ना बैटिंग करते वक्त, उसे बोलते हैं बैटिंग स्टांस। और ट्विक यानी चेंज करना, छोटा सा चेंज करना, जैसे थोड़ा सा चेंज कर दिया, कान मरोड़ते ना वैसे ट्विक किया है। तो युवराज कहते हैं कि मैंने अभिषेक शर्मा की बैटिंग में थोड़ा सा स्टांस में, खड़े होने के तरीके में थोड़ा सा चेंज करवाया है। तो ट्विक इन बैटिंग स्टांस का मतलब होता है बैटिंग करते वक्त जो खड़े रहने में उसमें थोड़ा सा चेंज करवाया है। अच्छा, जो उनके पापा हैं अभिषेक शर्मा के, वो कहते हैं कि जब अभिषेक ने देखा कि उनके बचपन के दोस्त तो सेटल हो गए हैं, जो अर्शदीप सिंह हो गए या शुभमन गिल हो गए, वो तो बहुत ही ज़्यादा अपना सेट हो गए, तो ये दोनों चीज़ थी उन्हें इग्नाइट मतलब प्रज्वलित करना, जलाना, आग और भूख उनमें प्रज्वलित की। किसने? इन दोनों ने। इग्नाइट यानी होता है अग्नि जलाना, है ना। इग्निशन होता है ना, इग्निशन इंजन आपने देखा होगा, इग्निशन। तो इग्नाइट करी उनके अंदर कि भैया कुछ करो, आगे बढ़ो। उसके बाद उन्होंने आईपीएल के सीज़न में दोस्तों 484 रन ठोक दिए। वेलअप यानी होता है स्मैश कर देना, मारना, तो वेलअप कर दिए। देखिए आपको इसकी जगह, वेलअप की जगह आप हिट भी लगा सकते थे, पर नए वर्ड है वोकैब, है ना। वेलअप कर दिए उन्होंने, वेलअप कर दिए 440 रन्स। इस तरह के न्यू वर्ड दोस्तों सीखते रहिएगा मेरे साथ। तो वेलअप कर दिए उन्होंने। अच्छा, आखिरी जो मैच था उनका, जो फाइनल था, उसमें वो आउटडन हो गए। आउटडू होता है ना दोस्तों, किसी से अच्छा परफॉर्मेंस कर देना। आउटडू की थर्ड फॉर्म होती है आउटडन। आउटडू का मतलब होता है किसी से बेहतर प्रदर्शन करना। मिशेल स्टार्क ने एक बहुत ही अच्छी बॉल डाली थी, उसको क्या बोल रहे हैं हम? पर्लर। इट वॉज अ पर्लर। पर्लर मतलब जो मोती खोजने जाते हैं ना डाइवर समुद्र में, उन्हें बोलते हैं पर्लर। ठीक है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, अरे क्या बॉल थी, वो तो पर्लर थी, बहुत अच्छी बॉल थी। तो इस तरह के वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं जब आप इंग्लिश में बात करें या हिंदी में बात करें, तो इस तरह के वर्ड नए वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो समिट क्लास का मतलब था जो उच्च मुकाबला था, फाइनल था। उनके जो पापा हैं अभिषेक के, वो देखने नहीं गए थे, क्योंकि ऐसा होता है नर्वस, अपने बेटे को कौन देखना चाहता है, कुछ आउट हो जाए तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो वो समिट क्लास देखने नहीं गए थे दोस्तों। हालांकि अभिषेक कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए उसमें, मैंने आपने बताया कि जल्दी आउट हो गए थे वो। अच्छा, अभिषेक कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जगह पक्की करें। अब जगह पक्की करने को बोलते हैं सीमेंट एक वर्ब भी होती है, एक नाउन भी होता है। तो ही वॉन्ट्स टू सीमेंट हिज प्लेस। सीमेंट का मतलब होता है दोस्तों जड़, जैसे सीमेंट लगा देते ना तो पक्का हो जाता है, वैसे ही। तो सीमेंट करना चाह रहे हैं, अपनी जगह को पक्की करना चाह रहे हैं भारतीय टीम में। अभी तो खैर उनको बुलावा ही नहीं आया है, पर बहुत जल्दी आ भी सकता है दोस्तों। अच्छा, अगला है, जब उन्होंने देखा कि हमारे दोनों दोस्त सेट हो गए तो उनको आभास हुआ। आभास होने को बोलते हैं गेट द रियलिटी चेक। रियलिटी चेक का मतलब होता है कि आभास होना कि क्या सही है, क्या हम गलत फहमी में जी रहे थे, अब हमें आज आभास हुआ है। तब उसको समझ में आया अभिषेक को कि अरे मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो गेट द रियलिटी चेक का मतलब होता है सच्चाई का आभास होना, भांप जाना, उसे बोलते हैं गेट द रियलिटी चेक। और उन्होंने कहा, अभिषेक ने अपने पापा से, कि 2-3 पारियों से कुछ नहीं होगा। पारी को इंग्लिश में दोस्तों नॉक कहा जाता है, KNOCK। नॉक यानी होता है दोस्तों पारी, ठीक है। तो पारी को नॉक भी कहा जाता है, अगर आपको ना पता हो तो, कि 2-3 नॉक से, और इसका जो प्लूरल हो जाता है नॉक्स हो जाता है, कि 2-3 नॉक से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और भी ज़्यादा अच्छा मुझे खेलना पड़ेगा दोस्तों। अच्छा, एक उन्होंने ये एक ख़ास बात है कि आईपीएल में 30 से ज़्यादा बॉलें खेली नहीं, उसके बाद भी उन्होंने 400 के ऊपर रन बनाए हैं, और उनका स्ट्राइक रेट है वो 200 के करीब का है। एक बार जब 28 बॉलें खेली थी तो उन्होंने 75 रन नाबाद बनाए थे दोस्तों। तो रिमेन अनबीटन का मतलब होता है कि नाबाद रहना, बिना आउट हुए जाना। तो रिमेन अनबीटन, ठीक है, ही रिमेन्ड अनबीटन। अच्छा, उनके जो कोच हैं वो अभिषेक शर्मा के, वो कहते हैं कि अभिषेक बहुत ही क्राउड पुलर है। क्राउड पुलर का मतलब होता है जो भीड़ खींच के ले जाता है। जैसे कि अब धोनी हमेशा से क्राउड पुलर रहे हैं दोस्तों, जिनको भीड़ देखना चाहती है, क्राउड पुलर कहा जाता है उन्हें दोस्तों।
अच्छा, जो बाएं हाथ के बल्लेबाज होते हैं ना, उन्हें आपने पता होगा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कहा जाता है। पर एक नया वर्ड बता रहा हूँ आपको, साउथ पा। जो अभिषेक के जो कोच हैं वो कहते हैं कि वो सहवाग हैं, पर साउथ पा वाले सहवाग हैं। सहवाग राइट हैंडेड है, पर वो ये लेफ्ट हैंडेड है, कि बिल्कुल सहवाग की तरह खेलते हैं। और साउथ पा है, साउथ पा का मतलब होता है दोस्तों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। उनके पापा कहते हैं कि अभिषेक को जो पैट कमिंस हैं उन्होंने लाइसेंस दिया था। गिव द लाइसेंस का मतलब गिव द फ्री हैंड, कि जाओ खेलो मारो, 0 पे आउट हो जाओ कोई दिक्कत नहीं। गिव द लाइसेंस मतलब होता है फ्री हैंड देना, खुली छूट दे देना, कि जैसे मारना है मारो जाके। अच्छा, अभिषेक कहते हैं कि मुझे एक फ़ायदा है, एडवांटेज है। गेट एन एज का मतलब होता है फ़ायदा होना। मुझे फ़ायदा है और बैट्समैनों की तुलना में, क्योंकि मैं बॉलिंग भी कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए एक फ़ायदा है। अभी उन्होंने बॉलिंग की थी और हैटमायर को आउट किया था, और शायद एक कौन है कप्तान, संजू सैमसन को भी शायद आउट किया था उन्होंने। गेट एन एज, तो कहते हैं मेरे को बॉलिंग में भी एज है और मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इंडियन क्रिकेट टीम में, बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ दोस्तों। तो ये रही आज की क्रिकेट वोकेबुलरी। कैसी लगी बताइएगा दोस्तों, और फिर मिलेंगे नई वोकेबुलरी के साथ।